नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन ऋचा के संग। तो फ्रेंड्स, आज है कृष्ण की छठी जो कि मुझे करनी है। और ये देखिए, मैं मॉर्निंग में ही अपने गार्डन से हरी हरी सब्जियां अपने कान्हा के लिए लेके आई हूँ। बिल्कुल फ्रेश हैं और अभी ही तोड़ के लाई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है इनके लिए बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सी मिक्स सब्जी। तो इन्हीं सभी चीजों से मैं बनाऊंगी और साथ में मेरी हेल्प करेंगी आरती और मम्मी। तो कल मम्मी को जाना भी है, तो आज वो जा रही थी, पर मैंने कहा छठ कर रही है तो रुक गई, कल वो जाएंगी। तो सबसे पहले उठ करके कान्हा के लिए जो है हमने बनाया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है, ये बनाया है मैंने सेवई का उपमा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, क्योंकि ये घर में बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाता है। और देखिए, आप वीडियो बनाने में ही दूध देखिए बाहर गिर गया। तो इस तरीके से कभी कभी हो जाता है, जरा सा आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी, वैसा ही हाल है। तो किचन में अक्सर इन सब चीजों को ध्यान देते हुए काम करते रहना चाहिए, क्योंकि काम काफी होता है। इसलिए हमेशा मेरा फोकस रहता है कि मैं अपने किचन पे ध्यान दूं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी है, दूध इसलिए मैं गर्म कर रही थी। और ये देखिए, इधर खीर चढ़ा दी, क्योंकि कान्हा को खीर बहुत पसंद है। तो मैं ड्राई फ्रूट्स की और चावल मिक्स करके खीर बनाऊंगी, क्योंकि आज मैंने व्रत नहीं रखा हुआ है। ऐसे ही मैंने मतलब नॉर्मल जैसे रहती हूँ वैसे ही है, पर भोग लगाने के बाद ही खाना खाएंगे हम। और जो मैं ये खीर बना रही हूँ वो गाय की दूध का ही है, पर दूध बहुत अच्छा है और खीर भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। दूसरी तरफ उपमा के लिए मैं जो है लेमन ये मम्मी के घर से लेके आई थी, देखिए अभी भी चल रहा है और सच में इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और इसका जो इसमें जूस होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो एक लेमन में इतना जूस होता है कि हम कोई भी चीज अगर बना रहे होते हैं उसमें अगर हम स्क्वीज करके डालते हैं तो काफी ढेर सारा हमको जूस मिल जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसमें इतना ढेर सारा जूस निकल आया है। अभी क्या है, मैं जब उपमा बनाती हूँ तो लास्ट में मैं लेमन जरूर डालती हूँ। इससे क्या है, हमारा जो उपमा बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप सूजी का भी उपमा बना रहे हो तो इस तरीके से लेमन जूस लास्ट में डालिए और अच्छे से मिक्स करिए और फिर उसके बाद आप इसको सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए मैंने अपना उपमा रेडी कर लिया है, जो कि देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और इसमें मैंने कोई भी किसी भी खाने में, क्योंकि कान्हा को भोग लगेगा तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से ही बना दिया। और इन्हीं सभी तैयारियों के बीच में ही आरती को मम्मी से कुछ बात करना था, तो वो बात करने के लिए अंदर आ गई है। और साथ में उसको ये लग रहा है कि मम्मी को जाना है, तो उसे जैसे मुझे होता है ना, मम्मी इतने सालों बाद आई हैं और अभी चली जाएंगी, तो एक लगता है कि हाँ वो जा रही हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्या है कि उनको जाना तो है ही है। तो इन्हीं सब तैयारियों के बीच में ये सारी चीजें गपशप भी होती थी। और साथ में ये देखिए, मैंने खीर जो रख दिया था, मेरी खीर भी लगभग रेडी हो रही है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, अपनी जो मिक्स सब्जी थी उसको मैंने आरती को दे दिया था, उसने कट करके रख दी थी, क्योंकि भोग लगना है तो सारी चीजें जो है रेडी करनी है, तभी जाकर के हम इसको भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से सारी सब्जी मैंने मिक्स कर ली है। इसमें सभी तरह की सब्जियां हैं जो हम अपने कान्हा के लिए स्पेशली बना रहे हैं। तो ये देखिए, इसको हम लोगों के साइड में घवंजा कहा जाता है, आप इसको मिक्स सब्जी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, जरूर ट्राई करिएगा। और खास तौर से जब छठ पूजा होती है तो उसमें ये सब्जी जरूर बनती है। तो मैंने कई बार लोगों को बनाते देखा, तो मुझे होता है कि जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल हो तो हम इस तरह की सब्जी जरूर बनाएं। और साथ में ये देखिए, खीर हमारी रेडी हो गई है, जो कि काफी गाढ़ी हो गई है। और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, जो कि भोग लगाने के समय हम डालते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना खीर रेडी कर लिया, सब्जी रेडी हो गई, उपमा रेडी हो गई। और मैं लाई हूँ कान्हा के लिए बढ़िया सी कढ़ाई, और इस कढ़ाई में हम बनाएंगे कान्हा के लिए स्पेशल चीजें। जैसे कि ये कढ़ाई छोटी है, हमारे पास जितनी भी कढ़ाइयां थी वो बड़ी थी। उसमें क्या है कि उसमें कोई भी चीज अगर थोड़ी भी बनानी होती थी तो ऑयल की कंजम्पशन ज्यादा होता था। ये है छोटी है, तो इसमें हम बढ़िया सी अपनी जो है बाकी की चीजें बना सकते हैं और आसानी से बन सकती है। और एक साफ कढ़ाई जो हमें पूजा में इस्तेमाल करनी होती है, तो ये हो गई। ये स्टील की कढ़ाई है, काफी हैवी है और बहुत ही अच्छा है, और इसकी क्वालिटी भी A1 है। तो सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि जिस हिसाब से इसके बारे में हमें जानकारी मिली, तो मुझे लगा ये कढ़ाई बेस्ट है। तो इसको निकालना, जो इसका स्लिप निकालना है, बहुत ही आसान है। इसको आप थोड़ी देर के लिए गर्म कर लीजिए हल्का सा गैस के ऊपर। ये देखिए, बहुत ही आसानी से इसका स्लिप छूट जाता है। तो इस तरीके से आप जितने भी स्टिकर है इसमें निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको इस्तेमाल कर मतलब हटा दिया है, और इसको क्योंकि मुझे इस्तेमाल करना है तो इसको मैं थोड़ा सा वॉश कर लूंगी। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम स्टील की कढ़ाई चढ़ाएं तो बहुत ही ध्यान रखना है इसमें ये कि इसको कभी खाली नहीं चढ़ानी। हमेशा कोशिश करें कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें हो, जैसे ऑयल डालना है तो ऑयल डाल दीजिए, पानी डालना हो पानी डाल दीजिए। कढ़ाई को कभी, स्टील की कढ़ाई को गैस पे डायरेक्ट नहीं रखना है। इसी तरीके से ध्यान रखते हुए हम जो है अपनी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से हमारी कढ़ाई जो है अच्छी तरीके से वर्क भी करेगी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है।
है। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले बना रही हूँ इसमें जो मुंगौड़े होते हैं, मुंगौड़े के साथ, क्योंकि आज मैं काफी कुछ बनाने वाली हूँ कान्हा के लिए, तो मुंगौड़े, पकौड़े, साथ में दही बड़े के जो बड़े होते हैं वो सब चीजें इसी में थोड़ा थोड़ा ही करके बनाऊंगी, पर सारी चीजें बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मुंगौड़े बना लिए, और मूंग की दाल से ही मैं बनाने वाली हूँ जो है दही बड़े जो होते हैं छोटे छोटे, मैं बनाऊंगी कान्हा के लिए। और इसी में जो कढ़ी के पकौड़े हैं उनको भी मैं डाल रही हूँ। तो सारी चीजें एक साथ कर ले रहे हैं, छोटे स्तर पे हैं इसलिए थोड़ी मात्रा में बनी हुई है, तो सब कुछ बहुत आसानी से बन जा रही है। और ये देखिए इस कढ़ाई की खासियत की, देखिए इसमें कोई भी चीज चिपक नहीं रही है। स्टील की कढ़ाई होते हुए भी अगर इसमें कोई चीज चिपक नहीं रही है तो आप देख सकते हैं कि इसका बेस्ट रिजल्ट है, और यही कारण है जो हमारी कढ़ाई लंबे समय तक वर्क करेगी। तो आप देखिए इसमें बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, और पेंदा भी इसका काफी फ्लैट है, काफी अच्छा है। तो मुझे ये कढ़ाई बहुत ही पसंद आई। अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर मुझे लिखिएगा, तो मैं आपको इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी कि मैंने इसे कहाँ से लिया है। वैसे तो ये मैंने लोकल शॉप से लिया है, अगर आप चाहते तो अभी अपने लोकल शॉप पे जाइए और इस तरह से अपने लिए स्टील की कढ़ाई अपने किचन में ला करके अपने किचन को बहुत ही सुंदर और डेकोरेटिव बना सकते हैं, क्योंकि ये काफी यूजफुल होती है। और इसी में देखिए मैंने लगे हाथ जो है अपने कान्हा के लिए गरम गरम पूड़ी भी छान ली, और साथ में मैंने एक तरफ जो है कढ़ी भी बना दी, क्योंकि आज के दिन स्पेशल जो बनता है वो है कढ़ी और चावल। तो इन सभी चीजों को मिलाते हुए जो चीजें मुझे जो शौक था, मैंने सारी चीजें अपनी बना ली हैं। और ये देखिए मेरी कढ़ी भी बढ़िया सी रेडी हो गई है, फुलौरी वाली। तो इस तरीके से जो है हमने अपने कान्हा के लिए छठ में जो चीजें भोग लगती हैं वो सारी चीजें बना ली हैं। और अब हम बनाएंगे अपने कान्हा के लिए बढ़िया सी प्लेट। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। तो देखने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मैंने जो जन्माष्टमी की थी उसमें, क्योंकि हम व्रत थे तो उसमें फलहारी बनाना था, और आज तो व्रत नहीं है इसलिए वो सारी चीजें मैंने बनाई है जो अपने कान्हा को मैं भोग भी लगाऊंगी और खुद भी मैं उसे खाऊंगी। तो इस तरीके से ये देखिए बाकी की चीजें मैं आगे और दिखाने वाली हूँ। इसी तरह से छठ के जो पर्व होता है, जो छठी होता है कृष्णा का, मैं इसी तरीके से हर साल करती हूँ और बहुत ही आनंद आता है। छोटी छोटी चीजें रहती हैं पर करने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, पर जब बन जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज कान्हा को स्नान भी कराना है, उन्हें नए वस्त्र पहनाने हैं, तो ये भी जरूरी है। तो इन सब चीजों के साथ चलिए हम अपने कान्हा का नया वस्त्र चेंज करते हैं, और मैंने किस तरीके से सारी चीजें की हैं वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगी उसे आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो ये देखिए मैंने अपने कान्हा को स्नान करा दिया है, और देखिए इनका मुकुट कितना सुंदर लग रहा है। इस बार मैं लेके आई थी, और ये मैं इस्कॉन से ही लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इस्कॉन टेम्पल मेरे घर के पास ही है, जबकि आप कभी जाइए तो इस्कॉन में ये सारी चीजें मिलती हैं, तो कन्हैया के लिए सारी चीजें मैं लेके आ जाती हूँ। तो ये उनका वस्त्र है, साथ में मुकुट है, मैंने पहना दिया। अभी इनको भोजन कराना है तो इसलिए इनको झूले पे नहीं बैठाऊंगी। इस तरह से मछिया आता है, पीढ़ा कह लीजिए, तो इस तरीके से इस पे बैठा के इनका जो है भोग जो है इनके सामने रखूंगी और इन्हें खिलाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सारी तैयारियां मैंने पहले से कर ली थी, अब क्या है भोग लगाने की बारी है। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें इसमें मैंने लस्सी भी शामिल किया है, दही भी शामिल किया। कृष्ण को दही दूध बहुत पसंद है, इसलिए दही दूध से बनने वाली सारी चीजों को यहाँ शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हें बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए अब कान्हा को हम अपना भोजन कराते हैं, क्योंकि 6 दिन तक हम इनको अपने पास रखते हैं, मतलब इनको अलग से इनको एक जगह दी जाती है, जिससे कि छठी वाले दिन इनको सब कुछ कराने के बाद फिर हम मंदिर में विराजमान करते हैं। तो मतलब आज के बाद मैं इनको कल से मंदिर में बिठा दूंगी, और इस तरीके से जो है मैंने अपने जो लल्ला की छठी है सेलिब्रेट की। घर में मम्मी भी थी, कई लोग थे, अच्छा लगा। बस यही है कि हाँ सब लोग उस समय नहीं प्रेजेंट हो पाए, कुछ ना कुछ किसी काम में व्यस्त थे, क्योंकि मम्मी को जाना था, इसलिए वो भी अपनी पैकिंग में लगी पड़ी थी कि किस तरीके से सारी चीजें होती गई और मैं भी अपनी सारी चीजों को मैनेज करती गई। तो इस तरीके से मैंने अपने कान्हा को जो है अच्छी तरीके से जो भी हुआ मुझसे मैंने बन पड़ा वो सारी चीजें मैंने कर दी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपने कान्हा को बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी छठी को सेलिब्रेट किया, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप घर में बच्चे का कोई जन्म होता है तो हम छठी सेलिब्रेट करते हैं। तो जब भी आप कान्हा या लड्डू गोपाल को रखते हैं तो इस तरीके से उनका जन्म अगर कर रहे हैं तो 6 दिन के बाद आपको कान्हा के लिए इस तरह से हर चीज बना करके समर्पित करनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक भाव होता है कि घर में छोटा बच्चा है तो उसके छठी जब हम करते हैं तो अपने कान्हा की क्यों ना करें। तो इस तरीके से मैंने सेलिब्रेट किया। साथ में फिर इस्कॉन चले आए, क्योंकि इस्कॉन में भी बहुत सारा प्रोग्राम होना था, तो हम सभी लोग मम्मी को लेके आए। इसके पहले कभी भी मेरी माँ जो है इस्कॉन टेम्पल नहीं गई है, तो मुझे हुआ कि चलो आज उनको इसके दर्शन भी करा देते हैं, क्योंकि वो कल चली जाएंगी, तो कुछ ऐसा करा जाए जिससे कि सारी चीजें हो जाएं। तो जल्दी जल्दी सारी चीजों को निपटाने के बाद मैं मम्मी को लेके आ गई हूँ इस्कॉन टेम्पल, और बहुत ही सुंदर है। अभी इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो बन रही है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हुआ है, और इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी बननी है, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी जब पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो ये है इस्कॉन टेम्पल। अभी ये टेम्परेरी है,
पर जो यहाँ की मूर्तियां हैं, जो राधा कृष्ण है, बिल्कुल जीवंत रूप में, अगर आप उन्हें देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। तो इस मंदिर में एंट्री करने के बाद आपको बगल में बहुत सारी गायें मिलेंगी, गिरी गायें, जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं और ऐसा लगता है कि कृष्ण जी इन्हीं को ही चराते रहे होंगे। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाय, बहुत ही सुंदर गायें थी, सब मतलब एक जैसी, जैसे लग रहा था कि सब एक दूसरे की बहन है, इतनी सुंदर लग रही थी। और बच्चे तो जानते हैं इस तरह की, क्योंकि हमारे घर में भी गाय थी, तो बच्चे जो है गाय से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। तो ये देखिए गाय को देख के कितना खुश हो जाते हैं, इन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं और सच में ये सब करने से एक आनंद की अनुभूति होती है। तो अभी क्या है, कृष्ण जी का भोग लग रहा था, तो हम लोग उसी टाइम पे हम लोग थोड़ी देर वहां बैठ करके कृष्ण का भजन का आनंद लेने लगे। और यहाँ की पेंटिंग्स भी बहुत खूबसूरत है जो कृष्ण राधा की है। सभी चीजों में ऐसा लगता है कि बस प्रभु ही प्रभु है चारों तरफ। और इस तरीके से जब हम किसी टेम्पल में आते हैं तो सच में एक आनंद की अनुभूति तो होती है, शांति इतनी मिलती है कि मैं क्या बताऊं। इतने लोग होते हुए भी अगर मन में शांति है तो इसका मतलब यहाँ पे एक बहुत ही पवित्र वातावरण होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। मम्मी को तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी इसके पहले इस्कॉन टेम्पल नहीं देखा है। हालांकि कृष्ण मंदिर ही है एक तरीके से, इस्कॉन तो इसका नाम दे दिया गया है, पर है कृष्ण भगवान का ही मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर है। तो इस तरीके से हमने अपने कृष्ण राधा के दर्शन किए। मम्मी को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सजावट यहाँ पे जबरदस्त होती है कृष्ण राधा जी की। और इस तरीके से हम मंदिर में रुके और उसके बाद क्योंकि मम्मी को जाना था, इस वजह से थोड़ा जल्दी हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि सुबह जो है निकलना था मम्मी को, तो पैकिंग भी जरूरी थी उनकी। इस तरीके से हम लोग दर्शन करके फिर वापस आ गए। और अगले दिन जो है मम्मी का जाने का टाइम हो गया था और उन्हें जाना था, तो इसलिए आरती उनसे मिलने के लिए आई थी और उनके लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट भी लेकर के आई थी। तो अच्छा लगता है, कोई आता है तो अच्छा लगता है, पर जब जाता है तो मन दुखी होता है, खासतौर से जब माँ होती है और इतने सालों बाद आए तो सच में दुख तो होता ही है। पर उसको हम सामने उनके इस तरह से रो के प्रकट नहीं कर सकते, हो सकता है उन्हें दुख हो, इसलिए हमने अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके हंसते हुए उन्हें जाने के लिए बोला। क्योंकि होता है कि कई सालों बाद मम्मी आई हैं यहाँ पे, कई सालों बाद हमारे इंतजार करने के बाद वो यहाँ पे आई हैं, तो दुख तो होता ही है, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो वो निभाती हैं, करती हैं, और बहुत सालों से उनको इस तरह से करते देखा है हमने। बहुत सालों के बाद आई हैं और सच में मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ इस चीज को। बस समझ लीजिए कि इतने दिन नहीं, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा समय था कि कृष्ण जन्माष्टमी चल रही थी उसमें, और उसी के बाद ही जो है करना का छठी त्या, तो सारी चीजों को मनाते हुए हम लोगों ने इस तरीके से अपने कृष्ण जन्माष्टमी को भी सेलिब्रेट किया है और इसी तरीके से कृष्ण की छठी को भी सेलिब्रेट कर लिया। तो ये एक मौका था कि हमने सभी चीजों को एक साथ किया है। तो अब वक्त है जाने का, तो इस तरीके से सारी चीजें हमने कर ली थी। मॉर्निंग में मैंने उठ करके जो भी तैयारी थी कर ली थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी सुबह 8 बजे निकलेंगे, और इसी तरीके से उनका जो है जाना भी हो गया। तो आई भी अचानक से और जा भी रही है इस तरीके से। अच्छा नहीं लग रहा है, मगर भेजना जरूरी है, तो इस तरीके से सब लोग मिल करके उन्हें छोड़ करके आए। तो ये आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी तरीके से वीडियो पे बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से अपना प्रेम देते रहिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।